नमस्कार मित्रों। मित्रों, हर प्रकार से व्यक्ति कोई भी साधना करे या कोई कार्य करे तो उसमें अपने दिमाग को यानी सोच को उसी जगह पर रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति काम करता है या कोई साधना करता है तो उसका मन दूसरी जगह भटकता है या उसका मन लगता नहीं है। तो इस प्रकार की क्रियाएं उस समय नहीं करना चाहिए। जब मन ही शांत नहीं तो फिर कार्य सिद्ध कैसे होगा? कार्य हो या मंत्र हो, उसके लिए मन का स्वीकार करना बहुत जरूरी है। यानी पॉजिटिव मन होगा तो आपका कार्य भी होगा। अब मंत्र और तंत्रों में तो आस्था और विश्वास की बहुत जरूरत होती है। जब आपका मन ही नहीं लग रहा तो फिर आस्था और विश्वास कैसे काम करेगा? मन के साथ ही सारी क्रियाएं शरीर की चलती हैं और मन ही सारी क्रियाओं को करवाता है और मन ही उचाट देता है। कोई क्रिया करने से मन उचट जाता है, यानी उसे करने के लिए नकार देता है। इसका कारण शरीर की क्रियाएं हैं। जो व्यक्ति संयम में नहीं रहता है वह इसका शिकार हो जाता है, और जो व्यक्ति संयम में रहता है वह तुरंत अपने शरीर को काबू में करके और अपनी क्रिया शुरू कर देता है। हर प्रकार से आप अपनी संयम की क्रियाओं को आदत में डालकर रखें, तभी यह कार्य करेगा। जैसे सबसे प्रथम होता है सुबह का उठना। यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं, समय से उठते हैं, तो आपकी सभी पूजा पाठ की क्रियाएं और घरेलू क्रियाएं और शारीरिक क्रियाएं और योग क्रियाएं सब अपने आप स्वतः पूरी होती चली जाएंगी। फिर दूसरी बात यह है कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह सुबह तक 8 बजे तक व्यक्ति को फिजूल की बातों में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। उसमें चिंतन करे, मनन करे, ध्यान करे और यह निश्चित करे कि आज मुझे क्या क्या करना है, तो वह बखूबी अपने उस दिन की क्रियाओं को पूरा कर लेगा। कुछ लोग समय व्यतीत कर देते हैं और वह क्रियाएं जो करना है वह नहीं करते, तो उसका पूरा दिन व्यर्थ निकल जाता है। तो आज के इस वशीकरण में हम आपको बहुत ही साधारण और सिंपल मंत्र का एक वशीकरण प्रयोग बताएंगे, आप उसे कर सकते हैं। मित्रों, हर वशीकरण में मंत्र नहीं होता। कुछ में मंत्र होता है, कुछ में तंत्र होता है और कुछ में होती हैं क्रियाएं, जिन्हें साधारण या घरेलू क्रियाएं बोलते हैं। आज इस मंत्र में हम आपको क्रिया ही बताएंगे जो साधारण क्रिया है। आप इस मंत्र का जाप करेंगे और वशीकरण का मंत्र बहुत ही छोटा है। इस मंत्र का प्रयोग आप करें। विधिवत प्रयोग करने से ही आपको सफलता प्राप्त होती है। विधि विधान सभी मंत्रों में लगभग एक सा है। यानी शुचिता, स्वच्छता हमेशा रखें, नहा धोकर बैठें और वशीकरण में ज्यादातर सफेद वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। यानी नहाइए धोइए, खुले वस्त्रों का इस्तेमाल करिए, कोई धोती लपेटिए और अपने आसन पर बैठ जाइए। सफेद आसन होना चाहिए, पूर्व मुख या उत्तर मुख करें और उस मंत्र का जाप करें जो हम यहाँ बताएंगे। मंत्र का जाप आपको 10,000 बार करना है। 10,000 का मतलब यह होता है कि एक ही दिन में करना है। अब यह कैसे होगा यह आप जान सकते हैं। छोटा मंत्र है तो आप कर सकते हैं। अगर आप गिनती करना चाहें तो गिनती कर लीजिए, वरना आपको गिनती की जरूरत इसमें नहीं है। यानी आप नहा धोकर बैठ जाइए। नहा धोकर आप बैठेंगे आसन पर, विधिवत दीपक जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, अपने प्रभु का मनन चिंतन कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए। फिर इस मंत्र का, वशीकरण के मंत्र का आप जाप करें। यह जाप आपको दोपहर तक करना है। आप बिना गिनती के करिए कि कितनी मालाएं हो गई, माला चलाते रहिए अगर माला का आपको अभ्यास है तो, और माला को चलाते चलाते आप अपनी क्रिया को अंजाम दे दीजिए। टाइम से करना है। मध्याह्न का मतलब है दोपहर तक, दोपहर का मतलब होता है 6 घंटे। 6 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। तो 6 घंटा कब होता है? तो 6 से 6 12, लगभग 12 बजे तक आपको करना है। 8-9 बजे शुरू कर लीजिए आप नहा धोकर, तो आप 12 बजे तक कर लीजिए। इसमें दोपहर के समय इसलिए दिया गया है कि नहा धोकर आप जब भी बैठेंगे दोपहर के बाद नहीं करना है। 12 बजे के बाद उस मंत्र का जाप नहीं करना है। इसका कारण यह है कि उगता हुआ सूरज, चढ़ता हुआ दिन, उस समय आप इसे करेंगे तो आपका वशीकरण भी चढ़ता हुआ रहेगा। यदि आप उसका प्रयोग किसी के ऊपर करेंगे तो वह व्यक्ति आपके उस वशीकरण मंत्र से परवान चढ़ जाएगा, आपका प्रेम उसके ऊपर हो जाएगा। मित्रों, कोई भी मंत्र अपनी आस्था विश्वास से ही कार्य करता है। अगर आपने विश्वास करके इस मंत्र का जाप किया है तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा और बहुत ही जल्दी वह कार्य करेगा। मित्रों, यह विश्वधर्मा चैनल है। आप अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको घंटी बजाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप इसमें कोई कमेंट डालना चाहें तो कमेंट भी डालें। यह आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। हम आपके मुताबिक, यानी आपको जिन वीडियो की ज्यादा जरूरत पड़ती है या जिस ज्ञान की ज्यादा जरूरत पड़ती है, अधिकतर वही प्रकार की वीडियो हम चुनाव करते हैं। क्योंकि अधिकांश जो वस्तु या जो वीडियो या जो ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहे उस ज्ञान को देना भी नहीं चाहिए, चाहे वहां सुयोग पात्र ही क्यों ना हो। क्योंकि कुछ लोगों के कारण अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, जहां अधिकतर लोग जिसको चाहें वही ज्ञान प्रसारित करना चाहिए।
मित्रों, आपका ज्ञान आप ग्रहण करना चाहें तब ही ग्रहण कर पाएंगे। जबरदस्ती कोई किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं करा सकता, क्योंकि उसके मन ने स्वीकार नहीं किया तो आप कितनी भी बातें करो वह सब बेकार की बातें होंगी। मित्रों, इसलिए आप इस मंत्र को, वशीकरण मंत्र को बड़े ही प्रेम से मंत्र का जाप करेंगे और इस मंत्र में अमुक के स्थान पर उस स्त्री या पुरुष का आप ध्यान करेंगे और उसका नाम भी लेंगे। जब यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और वह व्यक्ति आपके सम्मुख आता है कभी, तो वह अगर वशीकृत स्त्री है तो उसको वह पुरुष कामदेव के समान नजर आने लगता है। यह इस मंत्र में विशेषता है। यदि आपने मंत्र को सिद्ध कर लिया और आपने किसी स्त्री को वशीकृत किया है उस मंत्र के द्वारा, तो उस स्त्री को आप कामदेव के समान नजर आने लगेंगे और वह स्त्री आपका चिंतन करने लगेगी और आपसे बेहद प्रेम करके आपके पास या आपसे मिलने की कोशिश करेगी। बार बार किसी न किसी बहाने से आपको देखेगी, बात करने की कोशिश करेगी। अब यह काम आपको बड़े ही चतुरता से करना है, क्योंकि हर जगह जहां स्त्री पुरुष होते हैं वहां समाज का भी भय रहता है और समाज से बचाकर कोई कार्य आपको करना है, तभी यह वशीकरण की क्रिया संभव होती है। कितने ही लोग एक तरफा प्यार करते हैं। एक तरफा अगर आप प्यार करना चाहते हैं तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करें, उसकी फोटो रखें या उसका चिंतन करें और तब आप इसे जाप करें, तो वह स्त्री अनायासी आपसे प्रेम करने लगेगी और आपके प्रेम जाल में फंस जाएगी। आपको उनको दोनों को एक ऐसे बंधन में बांध देगा यह मंत्र कि शायद पहले आप जानते हो या मिले हो। इन क्रियाओं में केवल शांति भाव और चिंतन बहुत काम करता है। कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मंत्र तो जाप कर लेते हैं पर चिंतन किसी और का करते हैं, यानी ध्यान कहीं और जाता है उनका। जब ध्यान आपका उस ध्येय पर नहीं है, यानी जो वस्तु हमें चाहिए उस पर ध्यान नहीं लग रहा, तो वह कार्य मंत्र कैसे करेगा? वह तो मंत्र उसी पर कार्य करेगा जहां आपका ध्यान जा रहा है। इसीलिए बार बार हम हर मंत्र में बताते हैं कि संयम रहकर ध्यान करिए उस मंत्र का, और उस मंत्र में जो भी नाम आपने लिखा है स्त्री का या पुरुष का, उसका ध्यान करते हुए ही मंत्र का जाप करें। और इस वशीकरण क्रिया का मंत्र है ये। और इस मंत्र का उपयोग इस तरह करें: चामुंडे मोहे मोहे अमुकम वशमाने स्वाहा। जस्मिन के पुष्प से हवन अंत में आपको करना है, तभी वह मंत्र सिद्ध हो पाएगा। यह जस्मिन का पुष्प है। और आप अगर हवन करेंगे तो हवन में आप पंचमेवा, मीठी वस्तु और थोड़े चावल, थोड़ा खीर बनाकर अगर आप डालें तो कम से कम 1 या 2 माला का मंत्र तो आपको जाप करना है। जाप के बाद हवन करना है 1-2 माला का। माला जाप करने का मतलब होता है 108 की माला होती है, परंतु 1 माला कम से कम आपको हवन करना चाहिए, तब जाकर यह मंत्र आपका कार्य करेगा। हमेशा हवन की क्रिया बहुत सरल है और हवन का मतलब भी यह है कि आप प्रसन्न मुद्रा में उसके देवता को वह भोजन खिला रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, जिससे वह आपका काम करे। मित्रों, आप भी किसी भी क्रिया को करें तो पहले शांति भाव से तैयारी करें, फिर आप करें तो आपको उसका परिणाम प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो, सर्व आनंद हो।